आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। नीट छात्रा मर्डर केस में विपक्ष ने एनडीए सरकार को घेरने में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। आज लोकसभा के बाहर राजद के सांसद और बिहार विधानसभा परिसर में विधायकों ने इस मामले को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला। इतना ही नहीं, राजद के विधायकों ने तो सरकार पर बड़ा आरोप भी लगा दिया। नीट छात्रा मर्डर केस मामला सड़क से लेकर सदन तक पहुंच चुका है। सोमवार को लोकसभा और विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल के सांसद और विधायकों ने इस मामले को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार पर जमकर हमला बोला। लोकसभा के बाहर राजद सांसदों ने हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर प्रदर्शन करते दिखे। सांसदों का कहना है कि पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार की जोड़ी वाली सरकार जनता को ठग रही है। बिहार में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, बेटियों के दरिंदों से चंदा लिया जा रहा है। नीट छात्रा मर्डर केस में अब तक खुलासा नहीं हो पाया। सरकार ने खुद को बचाने के लिए इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। सांसद मीसा भारती ने कहा कि हम लोगों ने नीट की छात्रा को न्याय दिलाने की मांग की है। बिहार की जनता के साथ यह सरकार गलत कर रही है। महिलाओं की इतनी घृणा आखिर क्यों है इन्हें, इसका जवाब इन्हें देना होगा। ये बातें मीसा भारती ने कही। बता दें कि नीट छात्रा कांड को लेकर बिहार की सियासत पिछले कई दिनों से गरमाई हुई है। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को लगातार घेर रहा था। अब सीबीआई जांच के ऐलान को सरकार का डैमेज कंट्रोल भी माना जा रहा है। नीट छात्रा के परिजनों के काफी विरोध करने पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने मामले को सीबीआई को सौंपने की बात कही। उन्होंने कहा कि मामले की संवेदनशीलता और जनता के अविश्वास को देखते हुए नीतीश सरकार ने इस केस की जांच सीबीआई से कराने का बड़ा फैसला जो है वो लिया है। सम्राट चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी थी और अब उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनके इस ऐलान के बाद भी राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है और इस पूरे प्रकरण को लेकर के विपक्ष के नेता सत्ता पक्ष को घेरते नजर आ रहे हैं। देखिए, स्पष्ट है सरकार के लेवल पर 2 बार हस्तक्षेप हुए हैं। पुलिस को पूरी है। सरकार ने एसआईटी का गठन किया, निर्देश दिया, डीजीपी साहब ने इसको गठन करके इसकी जांच की गई, समीक्षा की। और दूसरा, जब हम लोगों को लगा कि उनके परिवार या कई राजनीतिक दल के बयान को हम लोग देखते रहे, तो ये स्पष्ट लगा कि लोगों को भरोसा नहीं था। हम लोगों ने उनसे जांच के लिए भेजा। जांच की प्रक्रिया में सरकार का कोई रोल नहीं। पुलिस जांच की, एसआईटी जांच की, कल सीबीआई जांच करे। ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र एजेंसीज है। इसमें सरकार जन भावनाओं के साथ खड़ी होती है, जनता की आवाज के साथ खड़ी होती है। जांच हो, पीड़ित परिवार को न्याय मिले, यही हम लोग चाहते हैं। धन्यवाद। नीट छात्रा को लेकर के हम लोग सरकार से एकदम ही खुश नहीं हैं। उनके परिजन लगातार इस बात के लिए आक्रोशित हैं, आक्रोश जता रहे हैं कि सरकार, डीजीपी इस मामले का लीपापोती कर रही है। तो लीपापोती तो नहीं होना चाहिए। अगर कोई घटना हुई है पटना के अंदर जो पूरे बिहार को झकझोरने वाली घटना है, तो सरकार को इस पर न्यायिक जांच करवाना चाहिए था और तत्काल जांच करवाना चाहिए था। मामले को लिपापोती करने में जितने लोग शामिल हैं उन सब के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। पद यात्रा 2 से लेकर के पटना राजभवन तक के है। अच्छा। बीते जनवरी महीने में पहली सप्ताह में 6 तारीख को जो घटना हुई थी हमारी बेटी की, बिहार की बेटी के साथ, नीट की जो छात्रा है, एक गोप की छात्रा थी और एक जो है सो आपको पतियामा ग्राम निवासी गायत्री कुमारी थी, जिसके साथ कुकृत्य हुआ। कुकृत्य के बाद शासन और प्रशासन के जितने भी लोग थे वो कुकृत्य के बाद सभी दगाबाज को, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी को बचाने के चक्कर में लग गए थे। उसी के हम लोग विरोध में ये न्याय यात्रा निकाले हैं, जो कि गोह से जहानाबाद चलते हुए हम लोग राजभवन तक जाएंगे और महामहिम राज्यपाल जी को एक ज्ञापन सौंपेंगे और कहेंगे कि महामहिम जी, आप राज्य के सर्वे सर्वा हैं, आप इसको न्यायपूर्वक इस पर कार्रवाई करें और कोई भी दोषी जो है उसमें संलिप्त है, हॉस्टल वाला है या फिर पुलिस प्रशासन है, किसको बचाना चाहती है, उस पर न्याय संगत कार्रवाई करें। इसी के लिए हम लोग निकाले हैं ये यात्रा।
कब ये यात्रा का प्रारंभ किए हैं? यात्रा का प्रारंभ 27 तारीख को हुआ है। उसके बाद जो है सो कल हम लोग लास्ट करेंगे इस यात्रा को। कल राजभवन तक जाएंगे। आज हम लोग चले जाएंगे, कुरथौल में निवास करेंगे और कुरथौल से कल सुबह हम लोग 11 बजे जाएंगे। उसके बाद राजभवन तक जाएंगे। आप तमाम लोग से आग्रह है कि आप लोग भी सभी लोग पहुँचिए और वहाँ यात्रा को, न्यायपूर्वक यात्रा को संपन्न करिए। क्या नाम हुआ आपका? नाम प्रकाश रंजन हुआ, एक समाज सेवी है, बिहार के लोगों का छोटा भाई है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बना हुआ है, उस पे सरकार कोई बात नहीं करती है। जिस तरह से नीट छात्रा के साथ, तो आखिर महिलाओं के साथ बिहार में हो क्या रहा है? महिलाओं के साथ डबल इंजन की सरकार एक तरफ कहती है कि महिला सशक्तिकरण की बात करती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करती है, और जब बेटियां अपने घर से निकल के पढ़ने जाती हैं तो उनके साथ इस तरह की घटना होती है। तो सरकार को इसकी जवाबदेही लेनी होगी और जो लोग दोषी है उस पर कार्रवाई करनी होगी। काफ़ी समय बीत चुका है और परिवार की ये मांग है कि CBI इंक्वायरी हो। तो आखिर सरकार CBI इंक्वायरी देने में इतनी आनाकानी क्यों कर रही है? आखिर CBI तो उनके अधीन ही है ना। नीट के छात्रा के साथ, नीट के छात्रा का रेप करने के बाद उसको मर्डर कर दिया गया और अब तक रेपिस्ट जो है वो खुलेआम घूम रहे हैं और सरकार हाथ में हाथ धर करके बैठी हुई है। और सरकार हाथ में हाथ धर करके बैठी हुई है। उसमें जो CBI को लिखे हैं, CBI का रिपोर्ट, इस बिहार के अंदर में ऐसे बहुत से केसेस हैं जो CBI को दिया गया, उसका फलाफल क्या है? CBI को देने का मतलब है कि रेपिस्ट को बचाना, उनके पीछे में जो सफेद पोस्ट हैं, जो लोग भी हैं, उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार पूरी तरह से, बिल्कुल सदन के अंदर भी इसकी आवाज उठेगी और पूरी तरह से मजबूती के साथ इस आवाज को उठाया जाएगा। और रेपिस्ट के परिवार के साथ, जिनको रेप किया गया है, उनके परिवार के साथ कांग्रेस पार्टी, हम लोग खड़े हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं। राज्यपाल का अभिभाषण में शामिल करने के लिए हाँ, इसमें माननीय राज्यपाल का अभिभाषण 1 घंटा में होना है। अगर माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में इसको शामिल कर दिया गया है तो अच्छी बात है, उस पर चर्चाएं होगी। और अगर शामिल नहीं किया गया है तो मेरा मांग है कि माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में इसको शामिल किया जाए। तो नीट छात्रा मर्डर केस में सत्ता पक्ष को विपक्ष पूरी तरीके से घेरते नजर आ रही है। लगातार हो रहे हंगामे और विरोध को देखते हुए इस मामले को सरकार ने CBI को सौंप दिया है और सम्राट चौधरी ने स्पष्ट किया है कि CBI इस मामले को दूध का दूध और पानी का पानी करने में बिल्कुल भी देर नहीं करेगी। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।